ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के घरोंडा के बड़सत गांव की, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र राठौड़ का जोरदार स्वागत किया गया है। भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता और पब्लिक पहुंची हुई है और फूल मालाओं के साथ वीरेंद्र राठौड़ का यहां पर स्वागत हुआ है। आप देख पा रहे हैं, जब उनका आगमन हुआ तो फूलों की वर्षा हुई, ढोल नगाड़े बजे और साथ ही साथ फूलों की माला के साथ वीरेंद्र राठौड़ का बड़सत गांव में पहुंचने पर स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको घरोंडा से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं। साथ ही साथ पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया है और सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र राठौड़। भारी संख्या में यहाँ पर पब्लिक पहुंची हुई है बड़सत गांव में, जहां पर सिक्कों से तोला जा रहा है। वीरेंद्र राठौड़ को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बड़सत गांव की, जहां पर सिक्कों से तोला गया है। कभी लड्डुओं से तोला जाता है, कभी सिक्कों से तोला जा रहा है। ये लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है बड़सत गांव में फूल मालाओं के साथ, और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है वीरेंद्र राठौड़ का। आप देख सकते हैं सिक्कों से तोला गया है वीरेंद्र राठौड़ को। ये लोकप्रियता है वीरेंद्र। आप देख पा रहे हैं बड़सत गांव की, जहां पर भारी संख्या में जो जन समर्थन है वो वीरेंद्र राठौड़ को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप बड़सत गांव से देख पा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वीरेंद्र राठौड़ का जोरदार स्वागत किया गया। निश्चित रूप से इस बात को निर्धारित करेगा कि पिछले 10 वर्षों में बड़सत विकास के दृष्टि से कहां खड़ा है और अगले 5 सालों में विकास की दृष्टि से हमें कहां इसे लेकर के जाना है। इस बात में निर्भर करेगा कि आप कितनी जागरूकता से 5 तारीख को मजबूत और ठोस फैसला लेने का कार्य करते हैं। और गांव बड़सत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भरपूर जोर लगा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटों की गठरी को बड़सत से बहुत मजबूती से बांधा और बड़सत को एक लाचार और असहाय गांव के रूप में पिछले 10 वर्षों में छोड़ने का काम किया। दुख हमारे और भी बढ़ जाते हैं जब सरकार इस गांव को गोद लेने का काम करती है। और पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं कि बड़सत के हालात बद से बदतर होते चले गए। साथियों ने 4-4 फुट पानी के अंदर खाद बिछा करके आंदोलन कई दफा करने का काम किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार के काम के ऊपर कोई जोर देने का काम नहीं है। मैं 15 दिन पहले बड़सत से फरीदपुर इसी सड़क से गया। ये बगल में बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड। एक बार मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा
जरा हॉल से निकल करके बस स्टैंड के सामने जाकर के देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे सारे आसपास के इलाके का कूड़ा घर जो है इस बस शेल्टर में लगे डालने का काम कर दिया गया। 6,000 रुपये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राजेंद्र सिंह राठौर हमारी सैलजा। क्या एक मकान भी तेरा सीकलीगढ़ और तेरा संजय नगर के अंदर विधायक जी लेकर के आए हैं? आपके भाई आपके बेटे ने दावे के साथ 750 मकान इन दोनों डेरों के ऊपर पक्के बनवाने का काम किया था और हथेली का रिकॉर्ड के नाम पर वोट मांग के बरसत को विकास की पटरी से उतारने का काम करेगा। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में बनने जा रही है, इसमें कुछ दो राय नहीं। आपके आशीर्वाद से, अगर आपके प्रेम और स्नेह से अगर मुझे मौका आप लोगों ने दिया तो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि कभी अपने राजनीतिक जीवन में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई वीरेंद्र सिंह ने इस एक बरादरी के काम ज्यादा कर दिए, उसके कम कर दिए। और भाई प्रचार चल रहा है, आज किन किन गांवों का दौरा है, आज तो सीटों से भी तोल दिया। देखिए, हमारे साथियों का प्यार है, जनता का प्यार है और आप हर रोज़ देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में साथी बहुत अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। आज भी हज़ारों की संख्या में गांव बरसत में बहुत ही हमारे साथी आज यहाँ उपस्थित हैं। ये दर्शा रहा है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे बरसत, जिसे हम खादर का गेटवे कहते हैं, उसे विकास की पटड़ी से उतारने का काम पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लोगों के दुखों की लोगों के जो दुख है वो चरम सीमा पर है। एक एक गली, रास्ते, बस स्टैंड, बरसत को बदहाली के रास्ते पर पिछले 10 वर्षों में पहुंचा दिया गया है और बहुत समय लगेगा बरसत के इन हालात को ठीक करने में, बहुत प्लानिंग लगेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आशीर्वाद पूरा मिल रहा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है और भोलेनाथ ही बरसत के हालात ठीक करेंगे। कितना मोटिवेशन मिला राहुल गांधी के आने से? कल राहुल जी अचानक फार्म हाउस पे पहुँचे, जिसकी मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से उनका आना सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करके गया है। आदरणीय राहुल जी ने सभी साथियों से कहा है कि घरोंडा की सीट को हर हालत में जीतने का काम करें। तो साथियों के अंदर मोटिवेशन जो है वो बहुत बड़ी है और कई गुना जोश के साथ साथी अब सीट को जीतने के लिए ताकत लगाने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है। मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मेरी विधानसभा को प्रचार के लिए सबसे पहले चुना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 23 तारीख को वो आ रहे हैं। साथ में हम सब के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और मुझे लगता है दोनों नेता जब घरौंडा में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसको गति मिलेगी। एक आखिरी सवाल, कल मनोहर लाल घरौंडा पहुंचे हुए थे, उन्होंने कुमारी सैलजा को ऑफर दिया है कि आप बीजेपी में आ जाएं क्योंकि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो आए हैं घरौंडा, आपसे पता लग रहा है, मुझे जानकारी नहीं है क्यों घरौंडा है। सर, बरसत में अक्सर जो है केमिकल का पानी जो है बाहर छोड़ दिया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं उससे, आप कैसे इस बारे में सोचेंगे कुछ काम? मैंने कहा पहले भी
कि पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है और कैंसर जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो वो इसलिए है कि कोई प्लान्ड पॉलिसी जो है बरसत को लेकर के, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो नहीं बनाई। पिछले दिनों फ्री जोन बनाया गया था, अब फ्री जोन को बंद कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि फ्री जोन को दोबारा डेवलप किया जाना चाहिए, परंतु साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ढंग से बनाना चाहिए, बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए। वेस्टेज जो वेस्ट वाटर है या वेस्ट केमिकल है, उसके डिस्चार्ज को किस तरीके से हम साइंटिफिक तरीके से डिस्चार्ज को करें ताकि वो ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर ना जा पाए, इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की लोग हैं जो वीरेंद्र राठौड़ के साथ नजर आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है? अलग अलग माहौल तो भाई साहब एक तरफा माहौल चल रहा है। वीरेंद्र राठौड़ जी कम से कम 1 लाख वोटों से विजय होंगे। तो कहाँ कहाँ आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? कहाँ बरसत में चल रहा है, बिलेड़ा चलेगा। अब बरसत में है, गाँव बरसत में है, बड़ा अच्छा माहौल है लोगों का, बड़ी अच्छी पब्लिक है, जनसभा सुन। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो आपने देखा तमाम लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरसत गांव की, जहां पर वीरेंद्र राठौड़ पहुंचे और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। कैसा माहौल बरसत गांव में? एक तरफा आपको दिख रहा है, किसी आदमी का और कोई नज़र आ रहा है आपको? लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं बारी बारी अपना स्वागत के लिए एक तरफा माहौल है। बिल्कुल बरसत गांव की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कहीं पर लड्डुओं से तोला गया, कहीं पर सिक्कों से तोला गया। और आज वीरेंद्र राठौड़ जब बरसत गांव में पहुंचे तो यहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आई कि हर कार्यकर्ता गदगद नजर आया। 23 तारीख को घरोंडा में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं और करनाल के घरोंडा में जहां से वीरेंद्र राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया है, वहां पर एक जोरदार रैली की जाएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।